मान लीजिए सुबह सुबह आप उठकर वोट डालने जाते हो और वोट डालने का दिन है, चुनाव का दिन है, लेकिन जब बूथ पर पहुंचते हो तो पता चलता आपका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। सोचिए कैसा लगेगा। गुस्सा तो जरूर आएगा, लाचारी भी महसूस होगी, और सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि लोकतंत्र सुरक्षित किन हाथों में है। और इसी बीच राहुल की यात्रा का समापन, बहुत बड़ी रैली का संबोधन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज हम दो बड़ी बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। पहले की बिहार की एसआईआर रिपोर्ट, जिसे विपक्ष ने वोट चोरी की साजिश कह रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, जिससे पूरे राज्य के राजनीति को हिला दिया। और समापन में अगर आप रैली की भीड़ को देखें तो जबरदस्त, जिसके बारे में नेता और पार्टियां बड़ी उम्मीदें करती हैं। लेकिन ये दोनों चीजों को बारीकी से अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। दोनों मुद्दे सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। और मित्रों, एक बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र की क्या है कि किसी भी देश में सत्ता का हस्तांतरण इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से हमने अपने इतिहास में, हमने अपनी जानकारी में कभी नहीं देखा। जिसको बहुमत मिलती है, चाहे वो पूर्ण बहुमत हो, चाहे समर्थन कुछ सरकार बनती हो, और जिसको मौका नहीं मिलता विपक्ष बैठता, और बहुत अच्छे माहौल में। कारण अच्छे माहौल बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पड़ोसी देश की तुलना अगर करेंगे तो आजाद तो हम दोनों एक साथ हुए थे, लेकिन वहां लोकतंत्र की बहाली आज तक सुचारू रूप से नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण यह है कि पदेन रहता, या तो उसकी हत्या होगी, फांसी होगी, या देश छोड़ना पड़ेगा। ऐसी परंपरा भारत में कभी नहीं रही, और इसका जाता श्रेय किसको जाता है? सिर्फ लोकतंत्र को। अब मुद्दे की बात करते हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें डुप्लीकेट वोटरों को या फर्जी वोटरों को हटाना, मृतक वोटरों के नाम काटना, नए वोटरों को जोड़ना। और ये सामान्य सी एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग निरंतर रूप से पूरे देश में करता रहता है, और एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक उसके नियम से, उसके टर्म्स कंडीशन से। लेकिन इस बार विवाद तब खड़ा हो गया जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि लाखों वोटर जानबूझकर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ बिहार तक की ही बात सीमित नहीं है। बिहार चूंकि चुनाव है, बिहार में राहुल की यात्रा है, यात्रा का समापन हुआ, बड़ी रैली का संबोधन हुआ, और मंच पे सभी विपक्षी नेता आपको दिखे, और सबने अपनी अपनी बात को, उसको हम अभी अगले सेशन में लेंगे। लेकिन जहां तक बात इस यात्रा के जरिए नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, राम मनोहर लोहिया की कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन, और अब राहुल का एटम बम, फिर आपने सुना होगा अभी हाइड्रोजन बम की चर्चा वो कर ही रहे थे कि इसके बाद हाइड्रोजन। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। और वोट चोरी, वोट चोर की सरकार, ये सब बातें आपने, मुझे लगता है विगत महीने भर में कई बार कई तरीके से मंचों से, टीवी माध्यम से, या प्रिंट मीडिया से, बाकी सोशल चीजों से आपने सुना होगा या देखा भी होगा, जाना भी होगा। 216 दिन की लंबी यात्रा, पूरे बिहार को खंगालना, और सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरना, लगभग 1500 किलोमीटर का ये सफर, और हर जगह एक ही संदेश, वोट अधिकार से समझौता नहीं होगा, वोट चोरी को रोकना होगा, वोट चोरी से बनी हुई सरकार को जाना होगा, और वोट चोरी की सरकार नहीं बनने देना होगा। मुद्दा चाहे वो मखाना का हो, चाहे गमछे का हो, चाहे बिहार की संस्कृति को, और चाहे जनता को जोड़ने को लेकर। मखाना मतलब मेहनत इंसान, बिहार का किसान गमछे की पहचान, साधारण इंसान को गमछे से जोड़ना। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक तरह से जन आंदोलन था, जिसमें जन जागरण
के जरिए लोगों को बताने का काम राहुल और तेजस्वी और विपक्ष ने पूरी तरीके से किया। अगर यात्राएं उनकी बिहार में चल रही थी तो उसकी खबर या उसकी कवरेज या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी सूचनाएं दिल्ली अन्य राज्यों से भी दी जा रही थी। यात्रा के दौरान राहुल ने कई बड़ी सभाएं की और सभा करते हुए उन्होंने वही लोकतंत्र खतरे में है, वोट की चोरी और यात्रा का समापन ऐतिहासिक वो पटना में हुआ गांधी मैदान, अंबेडकर मार्च निकाला गया, गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर पार्क तक मार्च का ऐलान हुआ, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस के साथ झड़प भी हुई, पुलिस ने उनको रोक भी दिया। कांग्रेस नेताओं को डाक बंगले के पास ही सभा करनी पड़ी या राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने जैसे आरोप उन्होंने लगाए। और यहीं से उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया, उनके पास वोट चोरी का सबूत है, जल्द ही वो हाइड्रोजन बम जैसा खुलासा करेंगे। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। बात कर लेते हैं राजनीतिक असर की। दोस्तों, इस हाइड्रोजन बम के बयान से पहले, क्योंकि राहुल गांधी बड़ी पार्टी के नेता हैं, देश के विपक्ष नेता, और इतनी बड़ी, आप अगर एक नजर डालें कि राहुल गांधी की रैली में और मंचों पर, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो सभी विपक्ष के मंच पर सभी नेता मौजूद मिले या उनके प्रतिनिधि मिले और उन्होंने मौजूदा सरकार पर वोट बचाओ और वोट चोरी को लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए, वो आप एक नजर डालें कि तेजस्वी ने क्या कहा। और तेजस्वी ने भरे मन से चुनौती भी दी अपने चाचा को पलट जाने को लेकर के। बहुत सारे बैंक, आप अगर तो इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि बिना देखे आप रह भी नहीं पाएंगे। एक नजर डालते हैं राहुल गांधी की यात्रा समापन की उस रैली पे, मंच पे लोगों के भाषण की थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे मंच पे कौन कौन से लोग मौजूद। एक नजर डालते हैं जी। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। अब आप अगर देखें तो इसमें तेजस्वी का रोजगार या नीतीश के साथ सरकार, साझा सरकार में उनका अपना योगदान, बेरोजगारों से किए गए वादे की पूर्ति, राहुल गांधी केंद्र की सरकार पे, मोदी सरकार पर वोट चोरी से लेकर के किसानों को और बिहार के उस बड़े पैकेज की 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के वादों की, और वो सारी फेहरिस्त उन्होंने जमा कर रखी थी और उन्होंने बिंदुवार तरीके से गिनाया। मुझे लगता है विपक्ष जिस तरीके से इतना आक्रामक मूड में है, खासकर बिहार को लेकर के, और ये बिहार ही तक सीमित नहीं रहेगा। मैं बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उस कोई चर्चा या उसकी बात, क्योंकि जब उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात कही तो हम पत्रकार साथी हैं, कैसे लगा सकते हैं, कैसों पर ही चर्चा कर सकते हैं, खबरों पर ही चर्चा कर सकते हैं। लगता है ये लड़ाई और ये वोट चोरी का आरोप और इससे जुड़ी खबरें हमको आपको लगातार मिलती रहेंगी। राहुल गांधी ने जनता को जोड़ने का मौका दिया, या ये कि जनता से खुद को जोड़ने का मौका लिया। इस यात्रा के दौरान विपक्षी एकजुटता भी नजर आई। आरजेडी, लेव, दूसरे दल भी राहुल के साथ नजर आए, यानी महागठबंधन को एक और साझा मुद्दा मिला, मंच मिला, क्षेत्र मिला, जगह मिली। लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ, राहुल की तरफ से शुरू की गई इस यात्रा को एनडीए और भाजपा नेताओं ने नौटंकी बताया। वहीं राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि असली लड़ाई अब लोकतंत्र बनाम तानाशाही की होगी। अब कर लेते हैं जनता के नजरिया कि अब दोस्तों असली सवाल यही है, या कोई वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम कहे गए, नाम काटे गए हैं, क्या एसआईआर रिपोर्ट सिर्फ एक तकनीकी खामी है या फिर सचमुच किसी वोट चोरी जैसे
आरोप जो हो है उस पर की कोई साजिश है। राहुल गांधी की यात्रा ने सिर्फ बहस को जमीनी स्तर तक पहुंचा दिया। गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले लोग अब अपने नाम को वोटर लिस्ट में खोजने लगे, जो मौजूद है वो भी और जो नहीं मौजूद है, जो बाहर रहे, मौजूदगी से मतलब है जो बाहर रहते हैं वो भी। यानी यह यात्रा अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल रही। जनता को जागरूक बनाना था कि अपना वोट बचा के रखिए। कहीं ये चुनाव आयोग आपको वोट को, और विपक्ष का आरोप है कि इन्होंने ये जानबूझकर किया कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी या जिन क्षेत्रों में विपक्षी या महागठबंधन के वोटर हैं या उनकी जीत शामिल रहती है, उसका सर्वे करा करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के ऐसी साजिश रची। तो दोस्तों, क्या है इस बिहार चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की इतनी कवायदें की जाए, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी या सिर्फ ये पूर्व की तरीके से पदयात्राओं तक ही सीमित रहेगा? दोस्तों, लोकतंत्र की नींव है जनता का वोट। अगर ये वही कमजोर पड़ जाए तो पूरा लोकतंत्र हिल जाता है। बिहार की SIR रिपोर्ट और राहुल गांधी की वोटर यात्रा दोनों मिलकर हमें यही याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत अपना जनता के हाथ में है, या उस ताकत की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में सचमुच वोट चोरी की साजिश हुई? लगभग 65 या 70 या 75 लाख जो वोट काटने की चर्चा इतने कम समय में हुई, या विपक्ष का जो आरोप उसमें सच्चाई क्या है? आप इस पर अपना क्या विचार रखते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? आप इसमें कमेंट के जरिए, लाइक के जरिए शेयर करें और बताएं, ताकि ये पता चल सके कि आप आम जनमानस इस राहुल की यात्रा को, वोट बचाओ आंदोलन को, वोट चोरी के आरोप में उसकी अपनी स्वयं की क्या राय है। क्योंकि आपकी राय, आपकी आवाज ही मुझे लगता भारत की आवाज होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका आभार, धन्यवाद। आप लगातार यूनाइटेड भारत के साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा स्वयं इसको देखें और लोगों को देखने के लिए शेयर करें। धन्यवाद।